इस थ्योरम को बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके लिए क्वेश्चन होता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल की एक साइड की पैरेलल खींची गई लाइन अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल DE लाइन ड्रॉ की गई है। जो DE लाइन है AB और AC दोनों लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल टू है AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली हेडिंग है गिवन। गिवन में जो भी हमें दिया हो उसे लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में। ABC ट्रायंगल में जो DE है BC के पैरेलल है, तो यहाँ लिख देंगे DE पैरेलल है BC, इतना तो हम लिख देंगे गिवन में। अगली हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में जो भी हमें प्रूव करना होता है उसे लिखते हैं, यानी हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो इसे लिख दें यहाँ AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन AC, ये हमें प्रूव करना है। अगली हेडिंग है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में डायग्राम में जो भी हम अपनी तरफ से खींचते हैं या ड्रॉ करते हैं उसी को लिखते हैं। तो इसमें हमने DN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC पर और EM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पर, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ DN परपेंडिकुलर AC, DN परपेंडिकुलर है AC और जो EM परपेंडिकुलर है AB, यहाँ लिख दें EM परपेंडिकुलर है AB, यानी कि जो DN है AB पर परपेंडिकुलर है और EM है वो AB पर परपेंडिकुलर है, और हम BE और CD को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ लिखें ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD इन दोनों को यानी BE को और CD को ज्वाइन कर दिया। अगली हेडिंग होती है प्रूफ। प्रूफ में हम पूरा इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB, यानी कि AD, तो AD बेस आएगा ट्रायंगल ADE में, तो इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे और ट्रायंगल BED इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे। तो इसे हम यहाँ नोट करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी ADE इस ट्रायंगल का एरिया ADE अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इस ट्रायंगल का एरिया, यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल BED अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे 1/2, तो यहाँ लिखें 1/2 मल्टीप्लाई बेस, यानी कि ट्रायंगल ADE इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा AD, तो यहाँ लिखें AD मल्टीप्लाई हाइट, तो इस ट्रायंगल के लिए जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी EM, ये हो जाएगी हाइट, तो यहाँ लिखें EM अपॉन 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, इस ट्रायंगल में बेस हो जाएगा DB,
तो यहाँ लिखें डी बी मल्टीप्लाई हाइट। इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही हो जाएगी, क्योंकि जो बी डी को ही आगे तक बढ़ाया गया है, तो इसके लिए हाइट हो जाएगी ई एम। यहाँ लिखें ई एम। अब हम देखेंगे तो 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा ए डी अपॉन डी बी, ये हो जाएगा डी बी। इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे सॉल्व करेंगे दूसरी साइड के लिए, यानी कि ए ई किस ट्रायंगल में आएगी, ए डी ई। इस ट्रायंगल का अगर हम एरिया लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा ए ई। अपॉन में है ई सी, ई सी, तो इसमें लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इस ट्रायंगल का एरिया सी ई डी, सी ई डी। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, अपॉन इस ट्रायंगल का एरिया भी यही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 मल्टीप्लाई बेस, यानी ए डी ई, इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ए ई, तो यहाँ लिखेंगे ए ई। हाइट हो जाएगी इसकी डी एन, तो यहाँ लिखेंगे डी एन अपॉन ये 1/2 मल्टीप्लाई बेस, यानी ट्रायंगल है ए ई डी, ये ट्रायंगल, इसका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा ई सी, तो ये हो जाएगा ए सी मल्टीप्लाई हाइट। इसी ट्रायंगल के लिए भी हाइट हम यही लेंगे, क्योंकि सी ई को ही आगे तक बढ़ाया गया है, तो इसका भी जो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी डी एन, तो यहाँ लिखेंगे डी एन। अब हम देखेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, और डी एन से डी एन कैंसिल, ये बचेगा ए ए अपॉन ए सी, हो जाएगा ए सी। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल सी ई डी, इस ट्रायंगल का एरिया दोनों का सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच बने हुए हैं, और दोनों का जो बेस है सेम है, तो ऐसे ट्रायंगलों का जो एरिया होता है वो होता है इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, बी ई डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी के, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इन दोनों का एरिया होगा इक्वल। हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट में है ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है ए ई अपॉन ए सी, ए अपॉन ए सी। यही हमें प्रूव करना था कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, जो कि प्रूव हो चुका है। यानी ये हमारी थेल्स थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।